दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इम्तिहान काबिलियत बराए उर्दू असाजा के लिए आज हम टेस्ट सीरीज 4 के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन को लेकर आए हैं। सवाल नंबर 1 से लेकर 100 तक जो भी सवालात हैं एक एक को सॉल्व करेंगे, उसके सही आंसर बतलाएंगे, साथ ही साथ तफसीर के साथ सवाल को हल करेंगे। दोस्तों, दक्षता एग्जाम के लिए हम हफ्तावार टेस्ट ले रहे हैं और ये इम्तिहान तक जारी रहेंगे। अगर आप भी इस टेस्ट में शिरकत करना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कर सकते हैं। ये टेस्ट OMR शीट पर लिए जाते हैं और इसके वीडियो सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। ये वीडियो प्राइवेट रहते हैं जो आपके व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली भेजे जाते हैं। इस पब्लिक वीडियो में आप सिर्फ और सिर्फ कुछ सवाल ही देख पाएंगे। दक्षता एग्ज़ाम के मुतालिक हमारे सारे नोट्स हासिल करने के लिए आप हमसे राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। पहला सवाल है, अमानत की जिद बताएं। अमानत का मतलब होता है दी गई चीज़ की हिफाजत करना। इसका ठीक उल्टा हो जाता है खयानत। अगर आपके हाथ में किसी ने कोई सामान दे दिया, आप उसकी हिफाजत किए बिना ही उसे बर्बाद कर दिए तो ये खयानत कहलाया। इमानत और खयानत एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगला सवाल है, हरूफ की सही तरतीब पहचानिए। हरूफ तहज्जी दी हुई है, 4 ऑप्शन है, 4 में सही तरतीब तलाशना है। हरूफ तहज्जी में सबसे पहले पे आता है, उसके बाद चे आता है, उसके बाद डाल आता है, उसके बाद रे आता है। बाकी जो 3 ऑप्शन देख रहे हैं ये सब सही तरतीब में नहीं हैं। अगला सवाल है, 3 नंबर, झैल में कौन औरतों की शायरी है। औरतों की शायरी का मतलब होता है ऐसी शायरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ औरतों की बात हो, प्यार मोहब्बत इश्क या कलामात बयान किए जाते हैं। ऐसी नज़म को, ऐसी शायरी को गज़ल कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 4 नंबर, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कहाँ है। ये सब सवाल जो होते हैं ये आपके दरसी किताब से उठाए जाते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बगदाद में है। अगला सवाल है 5 नंबर, किस साइंसदान ने बताया कि जबान खुश होने की सूरत में प्यास लगती है। हमें प्यास तभी लगती है जब हमारी जबान पर खुश्की आ जाती है। इस सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक थे, साइंसदान थे, वो गैलीलियो थे। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है 30 नंबर, 5555 को नंबर में लिखें। 5555, सही जवाब ऑप्शन ए। मंदरदा झैल में नंबरों का कौन सा सऊदी तरतीब में तरतीब दिया गया है। सऊदी तरतीब कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर को, बढ़ते क्रम को। सबसे पहले छोटे नंबर को लिखिए, उसके बाद उससे बड़े को, उसके बाद उससे बड़े को, लास्ट में सबसे बड़े को। यानी हमने 22 लिखा, फिर 222, फिर 2222, फिर 22222। इस तरतीब को सऊदी तरतीब, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, एक इलेक्ट्रिक बल्ब की कीमत 75 रुपया है। इस तरह के 6 बल्ब की कीमत क्या होगी। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी कीमत अगर 75 रुपया है, अगर आप 6 बल्ब खरीदते हैं तो इसकी कीमत पता करने के लिए 75 को 6 से गुना करेंगे। 6 पंचे 30 होता है, 3 हासिल बचता है, 6 सत्ते 42, 3 45, 450 रुपया इसकी कीमत हो गई। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, नंबरों में 10,000, 1 सैकड़ा, 0 दहाई, 1 यूनिट यानी इकाई को कैसे लिखेंगे। आइए इसे हम लिखकर दिखलाते हैं। 10,000 को हमने 10 पे 3 जीरो लिखा, क्योंकि 1000 का मतलब होता है 1000 से गुना करना। सैकड़ा, 1 सैकड़ा को 100 से गुना करके 100 लिखा है। 0 दहाई को 0 गुने 10 यानी हमने 0 लिखा। 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो 0 ही हासिल होता है। एक इकाई को 1 लिखेंगे क्योंकि इकाई में हमेशा 1 से ही गुना होता है। उसके बाद सभी को हम जोड़ देंगे तो हमें आ जाएगा 10,101, जो सही जवाब होता है। अगला सवाल है 34 नंबर,
936 में 3 की मकामी कीमत और 3 की ज़ाती कीमत के दरमियान फ़र्क क्या है? हम 3 का मकामी कीमत निकालेंगे, फिर 3 का ज़ाती कीमत निकालेंगे और दोनों के दरमियान फ़र्क लाएंगे। मकामी कीमत जो होता है मकाम के मुताबिक बदलता रहता है। 3 जो है दहाई के मकाम पर है, इसलिए इसका वैल्यू 30 हो जाएगा, क्योंकि दहाई में 10 से गुना करते हैं। और ज़ाती कीमत को फेस वैल्यू कहते हैं, यानी इसका वैल्यू वही होता है जो दिखता है। 3 कहीं पर हो, इसका वैल्यू 3 ही होगा। 30 और 3 के दरमियान फ़र्क करेंगे तो 27 आएगा, जो सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला सवाल है, चपटी तस्वीर की शक्ल में क्या नहीं होता? ऐसी तस्वीर जो चपटी हो, इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, इसलिए इसमें दायरा भी होगा और रकबा भी होगा, लेकिन हजम इसमें नहीं होगा, जिसे आयतन वॉल्यूम कहते हैं। क्योंकि आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसमें ऊंचाई नहीं है, इसलिए आयतन हजम नहीं हो सकता। अगला सवाल है, 36 नंबर किस कसर की ज्यादा से ज्यादा कदर है? 4 कसर दिया हुआ है, पी बट्टा क्यू के रूप में बट्टे वाली संख्या है। इस भिन्न को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऊपर जो है सब में सेम है, जिसे नोमिनेटर कहते हैं। अंश सेम हो, हर डिफरेंट हो, तो जो हर सबसे छोटा होगा, डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, वह कसर सबसे बड़ा होगा। जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वह कसर सबसे छोटा होगा। आप समझ गए होंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अगला सवाल है, 37 एक हफ्ते में कुल कितने घंटे होते हैं? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जब 7 को 24 से गुना करेंगे तो 168 आएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है 38 नंबर, यहाँ पर 4 वैल्यू दिया हुआ है, 3.15, 3.05, 3.50, 3.55। इसमें सबसे बड़ा कौन है? ऐसे वक्त में जब आप देखेंगे 3 जो है सब में कॉमन है, दशमलव भी अपनी जगह सब में है, लेकिन बड़ा और छोटे को देखना हो तो जो हम दशमलव के बाद इशारिया के बाद देखेंगे दाएं जानिब जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे बड़ा। 48 नंबर, मुंदरदा झैल में कौन रेवड़ में नहीं रहता है? रेवड़ बोलते हैं झुंड को। अक्सर जंगली जानवर जो होते हैं या घरेलू जानवर होते हैं वो झुंड में रहा करते हैं, लेकिन पालतू जानवर झुंड में नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 49, मधुबनी पेंटिंग का ताल्लुक कहाँ से है? मधुबनी जो है बिहार का एक शहर है, इसलिए मधुबनी पेंटिंग का ताल्लुक बिहार से है। अगला सवाल है 50 नंबर, मुंदरदा झैल में कौन ज्यादा देर तक सोता है? जिराफ, गाय, बिल्ली, अजदहा। जिराफ जो है दिन में 2 घंटे सोता है, वही गाय दिन में 4 घंटे सोती है। बिल्ली दिन में 12 घंटे सोती है और अजगर दिन में 18 घंटे सोता है। आप जान पाएंगे कि सबसे ज्यादा चारों ऑप्शन में कौन सोता है। अगला क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड की खूबी क्या होती है? धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय एसिडिक तेजाबी होते हैं। अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। अगला सवाल है, इनमें कौन सा सैयारा नहीं है? सैयारा कहते हैं ग्रह को जो जमीन के चारों तरफ घूमती है, सूरज के चारों तरफ घूमती है। ये मरीख, अतारस, ज़हर ये सब के सब ग्रह हैं, लेकिन सीरस जो है ये ग्रह नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला त्यौहार जिसका नाम हरेला त्यौहार है, इसका ताल्लुक किससे है? दोस्तों, हरेला त्यौहार उत्तराखंड में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा दरख्त लगा। सवाल है 89, ज़हनी माजूर बच्चे के लिए मुंदरदा झैल में कौन सा अवामिल ज़रूरी नहीं है? ऐसे बच्चे जो ज़हनी माजूर होते हैं, ज़हनी माजूर बच्चे में सीखने की सुस्त रफ्तार होती है, उसमें जिस्मानी नुक्स हो सकता है, तजरीदी सोच की कमी होती है, लेकिन वो असलियत से कहीं ना कहीं वाकिफ नहीं होते। अगला सवाल है 90 नंबर, एक तालिब इल्म जो हमेशा नई मालूमात के ज़राए तलाश करता है और असातिज़ा और हम जमात के साथ बहस करता रहता है, ऐसे बच्चे को आप क्या कहेंगे? ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं
जिसे तोहफे में दिया गया बच्चा कहा सकते हैं। अगला सवाल है 91। तालीम के तनाजुर में सोशलाइजेशन से मुराद है। सोशलाइजेशन का मतलब होता है में समाजी माहौल में मुवाफकत और एडजस्टमेंट, यानी समाज के अनुसार बच्चे को ढाल लेना है। अगला सवाल है 92। तदरीस की आमराना सतह है। तदरीस की जो आमराना सतह है वो टीचर सेंटर होना चाहिए। आप बच्चे को जो तालीम देंगे अपने अनुसार देंगे। वो बच्चे जो सिलेबस को नहीं समझ रहे हैं आप उसकी हर ज़रूरत को पूरा करेंगे। हालांकि तालीम को चाइल्ड सेंटर कहा गया है, लेकिन वो टीचर सेंटर पहले है फिर चाइल्ड सेंटर है, यानी पाठ्यक्रम का निर्धारण टीचर सेंटर होगा, उसके बाद तालीम चाइल्ड सेंटर दी जाएगी। अगला सवाल है उस्ताद का रवैया कैसा होना चाहिए। उस्ताद का जो रवैया ऐसा होना चाहिए कि वो म्यारी हो, आदर्शवादी हो, आइडियल हो अपने छात्रों के लिए। अगला सवाल है क्लास 7 का एक तालिब इल्म है, रियाजी यानी मैथमेटिक्स में गलतियां करता है। बतौर उस्ताद आप क्या कहेंगे? हम छात्र को ये कहेंगे कि आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करो, आप अपनी गलती की निशानदेही खुद करो। इसमें बच्चों में दोस्तों ये थे 100 सवालात जो टेस्ट 4 से लिए गए थे। आप इसकी पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। दक्षता एग्जाम के कंप्लीट नोट्स पीडीएफ या प्रिंटेड हासिल करने के लिए आप हमसे राब्ता करें 7631314948 पर। आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। हम अपने नोट्स इंडिविजुअली मुहैया कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।